हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम क्लास जो है फर्स्ट ईयर 11th का चैप्टर 1 चल रहा था, उसका आज का जो वीडियो है लास्ट वीडियो। इसके बाद हम इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो भी करेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है आपका 11th पैराग्राफ है द नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब है अगली प्रात यानी अगली सुबह। सी वाज टेकन इल, वे बीमार हो गई। सी वाज टेकन इल यानी मेरी दादी जो है बीमार हो गई। इट वाज ए मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर यानी इट वाज ए मिल्ड फीवर, बहुत हल्का बुखार जो था बहुत हल्का था। मिल्ड वन मिल्ड फीवर बहुत हल्का था। एंड द डॉक्टर टोल और डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर ने हमको बताया कि डेट वह इट वुड गो यानी वह कि बुखार जो है उतर जाएगा। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर मेरी दादी टॉट डिफरेंटली यानी थॉट जो है डिफरेंटली यानी वो अलग ही सोच रही थी या उनका विचार ही अलग था। सी टोल उन्होंने बताया अस हमको डेट वह हर एंड बाज नियर यानी उनका जो अंत है वो निकट है। सी सेड डेट उन्होंने कहा कि सिंस की ओनली ए फ्यू हावर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर यानी वे अपने अंतिम समय के घंटे ऑफ हर लाइफ अपने जीवन के कुछ जो अंत के पल थे उनके कुछ घंटे हैं जो उनके जीवन के। सी हैड ओमिटेड टू प्रे सी हैड ओमिटेड टू प्रे कि वो प्रार्थना करना भूल गई थी। लेकिन सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वे चाहती थी कि उनके पास हमसे बातों में समय नष्ट करने का की फुर्सत नहीं है या कि टाइम नहीं है यानी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने का कोई समय नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे की ओर जो है 12th नंबर। बी प्रोटेस्टेड हमने विरोध किया यानी प्रोटेस्ट का मतलब विरोध किया, हमने विरोध किया। बट लेकिन सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट और उन्होंने क्या किया लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। सी लेड पीसफुली वे शांतिपूर्वक इन बेड प्रेइंग यानी वे लेटी हुई थी पीसफुली शांति से इन बेड पर अपने बिस्तर पर प्रेइंग प्रार्थना कर रही थी। एंड टेलिंग हर बीड्स और जो माला है उसको फेर रही थी। तो इवन बिफोर बी कोड सस्पेक्ट इससे पहले हमें संदेह बी एवन बिफोर उससे पहले बी कोड सस्पेक्ट हमें सस्पेक्ट यानी हमें कुछ संदेह करते हुए हर लिप्स स्टॉप उनके होठ जो थे वो हिलने बंद हो गए, मूविंग हिलने बंद हो गए। एंड तथा द रोजरी फेल फ्रॉम हिज लाइफलेस फिंगर्स यानी जो माला थी जिसको वो फेर रही थी उनकी निर्जीव हाथों से नीचे गिर गई थी। आई पीसफुल उनके चेहरे पेलर स्प्रेड यानी उनके चेहरे पर पेलर का मतलब पीला या पीलापन फैल गया। स्प्रेड मतलब फैलना। ऑन हर फेस उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू डेट हम जान गए। एंड तथा वी न्यू डेट वह हम जान गए कि सी बाज डेड कि वो मर चुकी हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं कि ये पीसफुल कलर जो पीलापन था स्प्रेड ऑन हर उनके फेस पर फैल गया था। एंड तथा हम न्यू जान गए थे कि वह मर चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट जो है आपका पैराग्राफ क्या कि बी लिफ्टेड हर हमने उनको उठाया। सी बेड एंड एज ए कस्टमरी जो है हमने उनको उठाकर रीति रिवाज के अनुसार लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड सॉर्ड हमने उन्हीं रीति रिवाजों के अनुसार लेड ऑन हर द ग्राउंड हमने जमीन पर लिटाया। एंड कवर्ड किया विद ए रेड सॉर्ड का मतलब है लाल कफन और हमने उन्हें लाल कफन से जो है कवर कर दिया। आफ्टर ए फ्यू हावर्स कुछ घंटों बाद कुछ घंटे और मॉर्निंग कुछ घंटे मनाने के बाद हम उन्हें बी लेफ्ट हर एलन हम उन्हें अकेला छोड़कर टू मेक अरेंजमेंट टू हर फर्नरल उन्हें छोड़कर हम उनकी व्यवस्था करने के लिए चले गए। इन द इवनिंग साय का समय बी वेंट टू हर रूम हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रक्चर एक टिकटी जिसे हम बोलते हैं जिसपे हम एक मुर्दे को रखते हैं उसे स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी ए क्रीमेटेड हम उनको लेकर कमरे में गए। सूर्य छिप रहा था अर्थी लेकर उन्हें कमरे में गए। द सन वाज सिटिंग सूर्य जो है छिप रहा था। द सन वाज सिटिंग सूर्य छिप रहा था। एंड तथा हैड लिट हर रूम हम उनके कमरे और
हैड लिट हर, हम उनके रूम एंड बरामदा, हम उनके कमरे और बरामदे में विद ए ब्लेज और गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। यानी उनका जो एंड हैड लिट हर रूम, उनके कमरे में एंड बरामदा में विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी जो सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। बी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच में ही रुके। बी स्टॉप, हम रुके। हाफ वे का मतलब बीच में ही। इन द कोर्टयार्ड, आंगन के बीच में ही रुके। ऑल ओवर द बरामदा, पूरा जो बरामदा है। एंड इन हर रूम, और उनके पूरे कमरे में जो है। राइट अप टू वेयर, राइट अप टू वेयर का मतलब जहां भी कफन में लिपटी हुई, ले डेड एंड स्टिप ब्रेप्ड इन द रेड श्राउड, जो कि लिपटी हुई कठोर पड़ी थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों में चिड़िया। सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाँ जो है बिखरी हुई थी फ्लोर पर, फर्श पर। देयर वाज नो चिरपचिंग, और वे चींची नहीं कर रही थी। बी फेल्ट सॉरी, हम पक्षियों पर दया आई। फॉर द बर्ड्स, पक्षी पर हमें दया आई। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड, मेरी माता जी जो है उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। फॉर देम, उनके लिए लेकर आई। सी ब्रोक, उन्होंने तोड़ा। इनटू द लिटिल क्रम्स, यानी उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ दिया रोटी को। द वे माई ग्रैंड मदर्स यूज्ड टू, और जो मेरी माता है उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों को उनके पास फेंक दिया। यूज्ड टू थ्री इनटू देम, उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ देयर ब्रेड, जो चिड़िया थी उन्होंने टुक नो नोटिस किया, यानी उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऑफ द ब्रेड, उन्होंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स ए कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी के मृत शरीर को क्रॉप्स ऑफ लेकर चले। दे फ्लू अवे क्विंटली, वे चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन। द स्वीपर स्वेप्ट, सफाई वालों ने। द ब्रेड क्रम्स, जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े थे। इन द डस्टबिन, उन्हें जो है झाड़ू से इकट्ठा करके एक डस्टबिन में डाल दिया। तो चलिए, आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। तो आज का ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और जो आपका अगली वीडियो में जो मिलेगा आपको लॉन्ग आंसर के टाइप करा देंगे। और जो आपके पैराग्राफ हैं जिसका आपको रेफरेंस और आपके लिए कॉन्टेस्ट वगैरह लिखने के लिए, एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखने के लिए आता है, वो भी कराएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।